हेलो, नमस्कार, सलाम। आप सभी भावों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस, एपी का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को फिर से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो कौन सा एक्सरसाइज था अपना? एक्सरसाइज 5.2 था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ लिया जाए। If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, तो कहने का क्या मतलब है कि जो थर्ड टर्म है और जो नाइन्थ टर्म है किसी AP का, वो कितना कितना है? 4 और -8। तो पहले जो जानकारी मिला उसको लिख लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या फाइंड करना है, क्या पूछ रहा है। तो जानकारी ये मिला कि जो थर्ड टर्म है वो कितना है? 4, और जो नाइन्थ टर्म है वो कितना है? -8। तो हम लोग तो ये पहले ही पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि कोई भी टर्म दे रखा उसको हमको फर्स्ट टर्म से रिलेट करके लिखना आता है ना? नहीं आता तो जाके पिछला वाला वीडियो देखो। तो देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा है? A1 + 2D। ठीक, कैसे? थर्ड टर्म को हम ये लिख सकते हैं। ठीक, वो किसके बराबर? 4, तो यहाँ 4 हो गया इक्वल्स टू में। सेम A9 को क्या लिख सकते हैं? A1 + 8D लिख दिए, किसके बराबर? -8 के हो गया। अब अपने को दो इक्वेशन दिख रहा है जिसमें दो वेरिएबल है। तो हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन कि भाई दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब आया है ना। तो उसी मेथड को अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को, तो क्या होगा? A कैंसिल आउट हो जाएगा और वहाँ D बचेगा, और D का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। अब क्या कर लेंगे? D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करके A1 का वैल्यू निकल आया। तो पहले इस्तेमाल कर लेंगे, फिर जानेंगे, विश्वास करेंगे इस पर। तो A1 निकल आया, विश्वास के लायक है ये। तो D आया -2, A1 आया 8। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? विच टर्म ऑफ द AP इज 0। कहने का मतलब है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो पहले थोड़ा सोचा जाए, सीरीज बनाया जाए। फर्स्ट टर्म अपने पास कितना है? 8। सेकेंड टर्म अपने को मालूम नहीं है। थर्ड टर्म अपने पास कितना है? 4। फिर डॉट 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 नाइन्थ टर्म है अपने पास -8। ये है अपने पास सीरीज। तो हम जब इधर चल रहे हैं तो देखने को क्या मिल रहा है? जो नंबर से वो घट रहा है। ठीक है, अपने को दे रखा था थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म, तो जो 0 आएगा इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं थर्ड और नाइन्थ के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते कहीं यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन कौन से नंबर पे आ रहा है ये नहीं मालूम है। जैसे 8 जाए फर्स्ट नंबर पे, 4 आया थर्ड नंबर पे, -8 आया 9 नंबर पे। 0 जो है कौन से नंबर पे आएगा ये नहीं मालूम अपने को, तो हम उसको क्या मान लें? nth टर्म। तो अब फाइंड क्या करना होगा? n फाइंड करना होगा। nth टर्म कहने का मतलब कौन से नंबर पे n फाइंड करना होगा। तो an वाला फॉर्मूला अपने को मालूम है, an = A1 + n-1 × D। सारा वैल्यू रखा जाए, देखा जाए क्या होता है। an का वैल्यू कितना मान लिया हम लोग? 0। A1 अपने पास 8 है, D का वैल्यू है -2 और n-1 कॉपी पेस्ट। अब जब यहाँ पे सॉल्व किया हम लोग, 8 इधर आया तो -8 हो गया, -2 से जब डिवाइड किए तो 4 हुआ, और इसका -1 इधर आया तो +1, मतलब कुल मिला के n का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब ये पता चल गया हमको कि जो इस सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जो 0 होगा वो कौन से नंबर पे आएगा? 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये समझ में आ ही गया होगा आई होप। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ अच्छा ही है, देख लीजिए क्या अच्छा है। अच्छा, इसमें केवल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। तो ये लिखने का जो तरीका है, अगर लिखने के तरीके को हम समझ जाएं तो हम इक्वेशन बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो वही करना है अपने को। क्या कह रहा है? जो 17th टर्म है AP का, तो 17th टर्म ऑफ एन AP, तो 17th टर्म ऑफ एन AP लिख लिया हम लोग। A17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, मतलब कहने का क्या मतलब है? जो 17वां टर्म है AP का, मतलब जो 17th नंबर पे टर्म आ रहा है वो उसके 10वें नंबर के टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो लिखा जाए, समझा जाए थोड़ा। जो 17th टर्म है AP का वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यही कह रहा ना क्वेश्चन। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। किससे? 10वें टर्म से। कौन सा टर्म? 17वां टर्म। ठीक है, अब जो जानते हैं हम लोग, जैसे A1 से रिलेट करके लिखना जानते हैं, तो A17 को क्या लिखेंगे? A1 + 16D। A10 को क्या लिखेंगे? A1 + 9D। अब इसके बाद क्या करेंगे? 7 कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हम परिवार मिलन करेंगे। परिवार मिलन कहने का क्या मतलब है? ये सारा वेरिएबल वाला है, तो वेरिएबल वाले को एक पास कर देंगे, नंबर्स को अलग करेंगे। तो ये A1 उधर गया तो माइनस में, ये 9D उधर गया तो माइनस में। देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 16D - 9D, तो कितना बचेगा? 7D, और इधर 7 कॉपी पेस्ट। अब इस 7 से इस 7 को डिवाइड किया तो आंसर विल बी 1। तो यही फाइंड ही करना था अपने, कॉमन डिफरेंस जो निकल आया 1। क्या था ये? कुछ भी नहीं, नर्सरी क्लास का बच्चों वाला था। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अब हम लोग के हिस्से में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया जाए तो क्या कह रहा है इसमें, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब दोनों AP में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम है। आगे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मतलब उन दोनों AP में जो 100वां टर्म होगा, मतलब 100 टर्म जो होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब जब उसी सीरीज़ को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो जो 1000 टर्म आएगा दोनों सीरीज़ में, तो उन दोनों सीरीज़ में जो 1000 टर्म का अंतर होगा वो क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा लेट करके किया जाए। लेट हम लोग 2 AP मान लेते हैं, 2 AP मतलब 2 सीरीज़ मान लेते हैं। तो पहला सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म A1 है, कैपिटल A1, सेकेंड टर्म कैपिटल A2, थर्ड टर्म 100 टर्म 1000 टर्म ऐसे करके लिखा हुआ है। जो सेकेंड सीरीज़ है उसमें हम स्मॉल a से लेट कर ले रहे हैं, AP है, ये भी AP फॉर्म कर रहा है और कुछ नंबर्स ऐसा है। हम ये अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन बोला 2 AP है तो इसीलिए हम अलग अलग लें, लेकिन उनके कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है कहने का क्या मतलब है, जो पहला सीरीज़ है इसमें जो D1 निकालेंगे हम लोग, D1 से डिनोट कर रहे हैं, कहने का मतलब A2 माइनस A1, यही हुआ डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है दूसरे सीरीज़ के डिफरेंस के सेम है, तो वही हम लोग लिख दें। इसमें जो D1 हम मान लिए और इसमें मान लिया हम लोग डिफरेंस को D2, वो दोनों क्या है, दोनों सेम है, मतलब इक्वल कर दिए। अब D1 का मतलब क्या है, A2 माइनस A1 लिख दिए, D2 का मतलब क्या है, A2 माइनस A1 लिख दिए। ठीक है, इतना पता अपने को। आगे और क्या बोला वो कर लिया जाए, क्योंकि अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अपने पास 2 वेरिएबल है, लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब देखा जाए आगे क्या कर सकते हैं। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनके 100 टर्म का डिफरेंस, तो पहला वाला सीरीज़ का 100 टर्म, दूसरे वाले सीरीज़ का 100 टर्म, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। अब सॉल्व करते हैं हम लोग जितना जानते हैं। तो A100 को क्या लिखेंगे, A1 प्लस 90। अब तो पता ही चल गया होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा। सेम यहाँ पे A100 जो है उसको भी हम लोग कैसे लिख लेंगे, A1 प्लस 90। क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों सीरीज़ में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो मतलब इस D को हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी को इसको कैपिटल A लिखें, इसको स्मॉल a लिखें, लेकिन D दोनों में सेम लिखा हो तो D चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है दोनों में सेम है, इसलिए हम सेम ही रखे हैं। जब इसको आगे सॉल्व किया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर दोनों को माइनस कर देगा। अब जब सॉल्व किया तो ये एक ही परिवार का हो गया और प्लस और माइनस में हुआ तो कैंसिल आउट। तो ये जो मिला अपने को 100 मिला, मतलब क्या दोनों सीरीज़ का जो पहला टर्म है, कहने का मतलब है ये और ये, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 100। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 100। अपने को इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो हम लोग कर लेते वही जो कह रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस, तो A1000 माइनस A1000। ठीक है, फिर से वही जो जानते हैं हम लोग, तो इसको क्या लिखेंगे, A1 प्लस 999D और इसको A1 प्लस 999D। फिर से वही बात, कॉमन डिफरेंस सेम, तो ये दोनों सेम ही रहेगा, लेकिन आगे जो A1 है, A1 यहाँ लिखेंगे हम लोग कैपिटल और स्मॉल। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 999D कैंसिल आउट, तो बचा क्या, A1 माइनस A1। अब यहाँ तो इसका आंसर तो अपने को मालूम ही है, कितना है, 100, तो हम रख दिए 100। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस हो कितना है, 100। अब सिंपल हम सीरीज़ में चले, सीरीज़ में ये जैसे अगर ये 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 100 है, ये 1000, ऐसे करके सीरीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, क्योंकि देखो उन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 100। तो ये जो सीरीज़ स्टार्ट होगा 100 आगे से स्टार्ट होगा इससे। ठीक है, तो अब कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं या किसी भी टर्म का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये टर्म तो हम लोग लेट कर लिए, होने का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उनके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, 100। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, कुछ टफ नहीं था, बस मस्त क्वेश्चन था। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको डिस्कस करें, बाकी तो सब तुम लोग कर लेगा यार, तुम पे भरोसा है हमको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 देखा जाए। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP इक्वल। कहने का क्या मतलब है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n, मतलब क्या फाइंड करना अपने को, n फाइंड करना, ये पता चल गया। द nth टर्म, nth टर्म मतलब सीरीज में कोई टर्म आएगा उसी को हम बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म कहने का मतलब है कि लास्ट टर्म भी हम उसको कह देते हैं, कि सीरीज में जो लास्ट टर्म होगा nth टर्म ऑफ 2AP, मतलब 2AP है, उसका जो nth टर्म होगा वो दोनों इक्वल हो। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना सुनने में, तो एक बार प्यार से शांति से सुनो। क्या, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। 2AP है, उन दोनों AP में nth टर्म तो आएगा, nth टर्म हम सिंपल मान लेते हैं लास्ट टर्म, और nth का मतलब कोई भी टर्म होता है, लेकिन हम क्या मान लिया, nth टर्म इज द लास्ट टर्म। तो दोनों AP में जो लास्ट टर्म होगा वो सेम होगा। हाँ, ऐसे भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है भाई, देख लिया जाए। 2AP, तो वो 2AP कौन सा है, एक AP ये है, दूसरा AP ये है, तो हम लिख लें उसको। फर्स्ट सीरीज़ ये अपना और सेकेंड सीरीज़ ये है। क्वेश्चन में ये कह रहा है दोनों सीरीज़ में जो nth टर्म होगा, nth टर्म को हम क्या मान लिए, an, वो दोनों क्या होगा, सेम। तो देखो ये दोनों सेम है, तो हम पहले सीरीज़ के लिए nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, तो क्या मिलेगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an कुछ पता नहीं अपने को, तो कॉपी पेस्ट। A1 कितना है, 63,
n-1 कॉपी पेस्ट, d का वैल्यू माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे। अब तो d निकालना आ ही रहा होगा तुम लोग को। सेम काम हम करेंगे सेकेंड सीरीज़ के लिए। सेकेंड सीरीज़ में भी an लिख दिए, a1 प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। an हो गया कॉपी पेस्ट, a1 क्या है यहाँ पे 3 है, n-1 कॉपी पेस्ट और d का वैल्यू माइनस करने पे कितना आएगा 7। अब दो इक्वेशन मिला अपने को, उन दोनों इक्वेशन में क्वेश्चन ये कह रहा है कि an और an क्या है, इक्वल है। तो मान ले बात, जो क्वेश्चन कह रहा है मानना पड़ेगा ना, an और an क्या है, इक्वल है। अब एक an का वैल्यू है ये, लिख दिया हम लोग, दूसरे an का वैल्यू है ये भी लिख दिया हम लोग। अब परिवार मिलन, तो नंबर्स क्या है 63 और 3 है। परिवार मिलन जब करेंगे तो एक पास 60 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 2n-1 और उधर है 7n-1, तो ये 2n-1 उधर गया तो माइनस होगा। अब सिंपल यहाँ पे बात क्या, मल्टीप्लाई नहीं, हम ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ लिखा 7n-1, तो कहने का क्या मतलब है, ये n-1 कितनी बार है, 7 बार। यहाँ पे n-1 कितनी बार है, 2 बार। तो 7 में जब 2 को माइनस कर देंगे तो n-1 कितनी बार बचेगा, 5 बार। तो वही लिख दिया हम 5n-1। जैसे अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व करें तो n का वैल्यू क्या निकल गया 13। कहने का क्या मतलब है कि जब हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो जो 13th टर्म होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। और अगर हम बोल दें यहाँ पे 13 टर्म फाइंड करके दिखा दो, ठीक है, यहाँ पे ये बोला नहीं है कि कौन सा नंबर है, यहाँ बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब कौन से नंबर पे सेम होगा। तो अगर हमको 13th टर्म फाइंड करना तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने क्या क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a1 प्लस 12d। तो a1 भी चाहिए रहेगा जो है अपने पास, d चाहिए रहेगा जो है अपने पास। तो दोनों अप्लाई करके हम लोग उस नंबर को भी निकाल सकते हैं जो दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो करके देखा जाए, क्या करके देखते हैं। अब जैसे an, मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, a13 का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि n का वैल्यू 13। अब 13 कहने का मतलब है a1 प्लस 12d। अब तो ये जान ही रहोगे a1 क्या है अपने पास, लेकिन देखो दोनों सीरीज़ में कोई एक सीरीज़ से करना है तो कौन से सीरीज़ से कर लिया जाए, इस वाले से कर लिया जाए। तो यहाँ a1 हो गया 3 प्लस 12 और d का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 7। तो 12 7 जा 84 प्लस 3, आंसर विल बी 87। अगर हमको इसको चेक करना है क्या हम सही है तो हम दूसरे सीरीज़ से भी फाइंड करके देख लें। तो करके देखते हैं क्या आता है। चलो दूसरे सीरीज़ से, 13th टर्म दूसरे सीरीज़ से, तो a1 प्लस 12d फॉर्मूला तो सेम रहना है। अब यहाँ पे a1 क्या है 63 है अपने पास, प्लस 12, d क्या है अपने पास यहाँ पे 2 है, तो आंसर विल बी 63 प्लस 24 एंड वी विल हैव द आंसर एज 87। तो पता चल गया, मतलब हम लोग सही हैं कि दोनों सीरीज़ में जो 87 नंबर है वो सेम होगा। और वो कौन से नंबर पे आएगा, 13वें नंबर पे आएगा, 13th नंबर पे आएगा। ठीक है, तो चलो ये समझ में आया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो का। तो जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला आता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला नहीं जानेंगे, हम लोग जो सीख रहे हैं उसी को लेते चलेंगे। फॉर्मूला यार याद करना पड़ता है, जिनका रटंत विद्या अच्छा वो याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे, जो सीखें उसी से करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। कहने का क्या मतलब है, अपने को 20th टर्म निकालना, लेकिन कहाँ से, लास्ट से 20th टर्म निकालना है। किसके लिए, इस सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो सीखे वही करेंगे, हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे फॉर्मूला वाला, हम लोग अपने पास जो वही लगाएंगे। तो गिवन सीरीज़ दे क्या रखा है 3 8 13 डॉट 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 253 दे रखा है। ठीक है, तो अपने सीरीज़ में हम लोग डी निकाल लिए, डी कितना आ गया 5, ये तो कर सकते हैं अब हम लोग। लेकिन अपने को जो A20 निकालना वो लास्ट से निकालना, लास्ट से कहने का मतलब इधर से चलना है। तो क्यों नहीं हम सीरीज़ उल्टा कर देते भाई, क्या दिक्कत है, करके देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग का जो सीरीज़ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, सीरीज़ को उल्टा कर दिए 2, क्योंकि अपने को लास्ट से निकालना है और लास्ट से करने के लिए हम क्यों नहीं कुछ ऐसा कर दे कि हमको शुरू से ही निकालना पड़े। जैसे अगर हम सीरीज़ उल्टा कर देंगे तो जो सीखे हम लोग वही करेंगे, A20 सीधा सीधा फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो जब सीरीज़ उल्टा हो गया तो 253 डॉट 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 13853 हो गया। ठीक है, 1383 हो गया। अब यहाँ पर डी हम लोग निकाले थे 5, हम सीरीज़ को उल्टा कर दे तो डी भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहने का क्या मतलब है, ऐसे उल्टा लटक नहीं जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो डी हो गया 5, तो यहाँ डी हो गया -5, उधर डी 5 था तो इधर हो गया डी -5। तो डी पता चल गया अपने को, A1 भी पता चल गया, A1 कितना हो गया 253। अब फाइंड क्या करना है 20th टर्म। अब लास्ट वाला सब धत गया क्योंकि हम लोग सीरीज़ को ही उल्टा कर दिए। तो 20th टर्म का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, A1 प्लस 19D। A1 कितना अपने पास 253, D कितना अपने पास -5, और जब सॉल्व किया तो आंसर विल बी 158। इसका फॉर्मूला भी है करने का, मतलब डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जिससे हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला नहीं डिस्कस करना है, हम लोग को सीखना है कि हम जो सीख रहे हैं उससे ही कैसे आउटपुट ले लें। ठीक है, फॉर्मूला तो हर चीज़ का बन सकता है, याद करने वाली विद्या चाहिए केवल, लेकिन याद नहीं करना, अपने को सीखना है।
तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जिसमें और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।